जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के हर एक एग्जाम में साइंस के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और साइंस के प्रश्नों को अगर आपने सही कर लिया तो सिलेक्शन आपका इस बार पक्का है। और लगातार मैं आप लोगों के लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ और उसी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज अपना ये 65 नंबर का प्रैक्टिस सेट, इससे पहले मैं 64 सेट अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग हैं वो प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी सेट है देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लगभग 65 सेट अपलोड कर चुका हूँ लेकिन आप लोगों ने चैनल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। अब ऐसे लगने लगा कि इस सीरीज को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। अगर आप सपोर्ट करते हो तो इस सीरीज को कल से फिर कंटिन्यूस किया जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए मिश्र धातु है, तो कौन सी मिश्र धातु है? तो विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए जो मिश्र धातु है वो है सोल्डर। एक का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से क्या लोहे का एक मिश्र धातु नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? तो लोहे का जो मिश्र धातु नहीं है वो सोल्डर नहीं है। क्या सोल्डर नहीं है? दो का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो किसने की है? तो उत्प्रेरक की जो खोज की है वो बर्जिलियस ने की है। तीन का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है, तो कौन कार्य करता है? तो इसके लिए जो कार्य करता है वो मोलिब्डेनम कार्य करता है। चार का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो कौन प्रयुक्त होता है? पांच का आंसर आपको देना है। तो इसके लिए प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। पांच का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन। छह का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है किस हाइड्रोज कार्बन में कार्बन परमाणु की संरचना 6 होती है? तो किस में होती है? कौन से हाइड्रोकार्बन में होती है? तो ये होती है बेंजीन में। सात का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूटोनिक अम्ल पाया जाता है। आठ का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि धातु को काटने या जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एसिटिलीन। नौ का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न आ जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है, तो बताओ क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2, यानी 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने क्लोरोफार्म का आईयूपीएसी नाम है, तो बताओ क्या है? तो क्लोरोफार्म का जो आईयूपीएसी नाम है वो है ट्राइड क्लोरोमीथेन। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि इथिलीन का आईयूपीएसी नाम है, तो बताओ क्या है? तो इथिलीन का जो आईयूपीएसी नाम है वो है एथीन। 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो बताओ भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? 13 का आंसर आपको बताना। चलिए कि मैं 13 के सभी ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर पाओ। तो भूरा कोयला के नाम से जो जाना जाता है वो लिग्नाइट को जाना जाता है। 13 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि मोमबत्तियां और सौंदर्य प्रसाधन किससे बने होते हैं? तो ये किससे बने होते हैं? तो मोमबत्तियां और सौर प्रसाधन ये पैराफिन मोम से बने होते हैं। 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि फोटो खींचने वाले
प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश किस ऊर्जा में बदल जाता है? तो किस में बदल जाता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है, तो कौन सी है? तो कोयलों की खानों में जो प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है वो मीथेन है। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो सीमेंट का जो दृढ़ीकरण है ये निर्जलीकरण के कारण होता है। 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने 18 है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र है, तो बताओ कौन सा है? तो सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र है वो HGS है, यानी 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो बेवकूफ़ों के सोना के नाम से पायराइट्स को जाना जाता है। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, तो बताओ चाकू से कौन सी धातु काटी जा सकती है? तो सोडियम को काटा जा सकता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि चूहों के विष का रासायनिक नाम है, तो क्या है? तो चूहों के विष का जो रासायनिक नाम है वो है जिंक फॉस्फाइड। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न अम्लराज में NHO3 एवं HCl का अनुपात है, तो कितना अनुपात है? तो इनका जो अनुपात है वो 1:3 है। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? तो क्या है? तो प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की जो कृत्रिम रचना है वो है सिट्रिक अम्ल। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि रेयान बनाया जाता है, तो बताओ रेयान ये किससे बनाया जाता है? तो ये सेलुलोज से बनाया जाता है। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो बताओ क्या है? तो सिगरेट के धुएं का जो मुख्य प्रदूषक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि पाश्चरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर कितने मिनट तक गर्म किया जाता है? तो दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि लिटमस से प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त होता है लिटमस? तो लिटमस ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है, तो कौन सी है? तो कोयला निर्माण की जो प्रारंभिक अवस्था है वो है पीट। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस को जाना जाता है। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, तो बताओ क्या प्राप्त होता है? तो लकड़ी के भंजन आसवन से जो प्राप्त होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। 30 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, तो किससे खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो किससे माप की जाती है? तो नदियों में जो जल प्रदूषण की माप की जाती है वो O2 की घुली हुई मात्रा से की जाती है। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो वो है सेलुलोज। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न कि चूने के पानी में होता है, तो बताओ क्या होता है? तो चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आपके सामने अनबुझा चूना कहलाता है, तो बताओ कौन कहलाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड ये अनबुझा चूना कहलाता है। 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।